हरकतें भी करते हैं। जिस तरह आप देखें ना, इस्लामाबाद में जब हमारी माएँ बेटियां बहन जो है वो किस हालात में, गर्मी में, बारिश में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने हमारे लोगों को गायब किया, आप उनको रिलीज करें। लेकिन पाकिस्तान का गवर्नमेंट जो है हमें क्या मैसेज दे रही है कि आपका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई आप हमें ये बता दें कि हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, ताकि जो है हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे सरजमीन से निकल जाएं और आप अपना पाकिस्तान को एंजॉय करें। और 1947 का आप नक्शा देख लें, और जिस तरह से आपने बलूचिस्तान में तबाही फैलाई है, और उसका खुमियाजा जो है वो आपको जी। भुगतना पड़ेगा। और उसको, जैसे जनरल साहब ने कहा कि आप जब आप सेंसस में नहीं आते हैं और घुमंड में हैं, तो घुमंड के नतीजे में बलूचिस्तान के लोगों ने फैसला कर लिया है, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब आइंदा जो है हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ना इनके सेनेट में जाएंगे, ना इनके असेंबलीज में जाएंगे, ना कौमी असेंबली में, ना प्रोविंशियल असेंबली में। ये सारे चीजें इन्होंने जो है अपने कब्जे में की हुई हैं। दो बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं पाकिस्तान के अंदर। एक नवाज शरीफ हैं जिन्होंने कहा था वोट को इज्जत दो, अब वो बूट को इज्जत दे रहे हैं। और दूसरा जो है पीपल्स पार्टी है, वो कहता है कि ताकत का सरचश्मा जो है अवाम है। लेकिन अब उन्होंने भी ये जान लिया है कि ताकत का सरचश्मा पाकिस्तानी फौज का बंदूक है, तो वो उसको सलाम कर रहे हैं। लेकिन बलोच ने सर नहीं झुकाया। हमारे सरदार अताउल्ला खान ने ये कहा था, सरदार अताउल्ला खान मैंगल ने, कि ये पाकिस्तानी फौज जो है बंदूक की जुबान समझती है और बंदूक की जुबान में बात करती है। अब बलूचों ने बंदूक की जुबान में बात करना शुरू कर दिया है, और हम अपने सरजमीन से उनको उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारा ईमान है कि बलूचिस्तान आज़ाद होगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि हम पंजाब के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग लैंडलॉक हैं, सिंध के पास समंदर है, बलूचिस्तान के पास समंदर है, आपके पास समंदर नहीं है। आप इंसान बन जाएं, इंसानों की जी। तरह रहना सीखना शुरू कर दें। जी। ये मजहब का ड्रामा आपका अब ज्यादा नहीं चलेगा। ये कुरानी आयतों से मुल्क नहीं चलते हैं। जी। ये पंजाबी एक्सेंट में अरबी बोलते हैं। ठीक। हमारा तो हजारों साल से अरबों के साथ जो है रिश्ता है, तुम्हारा क्या रिश्ता है? बिल्कुल। तुम जब अपना डीएनए टेस्ट बिल्कुल कराओगे रजाक जी, जिस तुमको तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है वो लंबे समय से बलूचिस्तान के अंदर मौजूद जो मिनरल्स है उनका दोहन कर रहा है। बंसल साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर देखा जाए, जो पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति है, अगर उस पर नजर डाली जाए तो लगातार यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से पाकिस्तान के 4 से 5 टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान में अलग लड़ाई चल रही है, टीटीपी अलग खैबर पख्तूनख्वा पर जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर पंजाब अलग होने की बातें करता है, तो वहीं सिंध जो है वो सिंधुस्तान बनाने की मांग करता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कभी कोई किसी के साथ में पक्षपात होता है, वो कभी देश साथ में रह ही नहीं सकता। जी। और अगर वो पक्षपात ना करें, सबको अपना उनका हिस्सा दें, उनका जितना बनता है, तो उसको उनको भी फायदा होगा। अब जी। बताइए, आप जो है, उन्होंने चाइना का सी पैक कॉरिडोर वहां पे बनवा तो दिया, लेकिन वो अभी चल नहीं पा रहा है। चल नहीं पा रहा है, काफी पाकिस्तान की तो फौज मरी रही है, लेकिन चाइना को भी ऊपर पहुंचा दिया गया, उनके जो लोग वहां पे आए। तो बिना बलूचिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिए और उनका जो जो उनका हिस्सा बनता है उसको दिए, पाकिस्तान ने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो चाइना को यहाँ घुसा करके ग्वादर में और उनकी संसाधन को लूट करके ले जाए और एक सिटी बना दिया जाए। तो इस तरह से जो पाकिस्तान की जो ये नीति जी। है, कभी भी जो, जब तक आप सबके बारे में नहीं सोचोगे, ये एक परिवार में भी देख लीजिए, अगर परिवार में भी अगर किसी के साथ में एक पक्षपात होता है, किसी को नकारा जाता है या किसी के साथ में होता, तो वो भी छोड़ के चला जाता है, अलग बन जाता है। तो इसी प्रकार से अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, अभी जो पाकिस्तान के अंदर में जो सिर्फ पंजाब का जो पंजाबियों का, उसमें भी पंजाबी हैं, जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पॉलिटिक्स में भी पंजाबी का दबदबा है। तो ऐसे देखते हुए जो बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, पीओके, तो वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं। जब वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं, तो अभी जिस तरह से मोमेंटम बना है बलोचिस्तान के अंदर में, जो बलोच लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन फ्रंट और वहाँ की जो जनता है, और जैसे कि रजाक साहब ने भी कहा कि अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि बिल्कुल बाइकआउट करेंगे, ना उनकी संसद में, सीनेट में जाएंगे, और ना ही उनका कोई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो इस प्रकार से देखते हुए जब पूरी जनता इनके अगेंस्ट में हो जाएगी, तो पाकिस्तान के पास में कोई चारा ही नहीं है। पाकिस्तान को जो है, वो जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट थी, इसी तरह से जो बलूच छोड़ो आंदोलन चल जाएगा, और ये बिल्कुल एकदम
जो जाना पड़ेगा पाकिस्तान को। या पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है उसका तो वो वजूद ही नहीं है, ये पाकिस्तान की आर्मी है जो वैसे ही निकम्मी है। अब जिस तरह से जो बलूचिस्तान की आर्मी मोमेंटम गेन कर रही है, जो वहां के लड़ाके मार रहे हैं लोग इनको, और पाकिस्तान की सेना में एक भय पैदा हो गया है कि वो अभी बलूचिस्तान में जाना नहीं चाहते वहां से। उनको डर लगा हुआ है कि कब हमारा जो है काम तमाम हो जाए, हमको ऊपर पहुंचा दिया जाए। तो इसी प्रकार से जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में भी है, और टीटीपी और वजीरिस्तान के अंदर में जिस तरह के विद्रोह, और जो वहां पर पुलिस को भी कोई नहीं मानता है, और पीओके के अंदर में, तो पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पा रहा है, और वो अपने मस्त में, वो अपने गुमान में चूर है, और फील्ड मार्शल जी बन के बैठ गया है मुनीर। उनको ये नहीं, ग्राउंड रियलिटी से दूर होकर के अभी पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, और तभी जाकर के बात बनेगी। नहीं तो इनके सैनिक भी इस तरह से मारे जाएंगे और बलूचिस्तान को लिबरेशन हो जाएगा। अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी मोमेंटम उधर से गेन किया है, और इनको मार करके अभी इनका जो है काफी डिमोरलाइज है पाकिस्तान की फौज। जब सीनियर ऑफिसर को मारा जाता है और उनको बिल्कुल के ऊपर जी अटैक किया जाता है, तो अब कोई भी वहां पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल और जिस बंसल साहब, प्रकार जाहिर से तौर पर अगर बात पाकिस्तान की आर्मी को लेकर की जाए तो पाकिस्तान की आर्मी भी बैकफुट पर नजर आ रही है, बलूचिस्तान में जाने से भी डरती है पाकिस्तानी आर्मी। रज्जाक जी, अगर आप लोगों के आंदोलन को लेकर बात की जाए, मैं आपसे समझना चाहूंगा आने वाले दिनों में किस तरीके से और भी ज्यादा उग्र होता हुआ ये आंदोलन नजर आने वाला है। ये कल ही की बात है कि जो हमारे पास लिविस फोर्स है, जी लिविस फोर्स ने बगावत किया। उन्होंने कहा कि भी हम पुलिस में शामिल नहीं होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लिविस फोर्स जो है अपने असले के साथ जाके सरमाचारों के साथ मिल जाएगी, जी और जो पंजाबी फौज है उसके खिलाफ वही हथियार को इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये जहाँ तक हिस्सा देने की बात है, ये जो है आप देखें, कई दहाइयों से चाइना जो है हमारा सोना लूट के लेके जा रहा है पंजाबी जी आर्मी वालों के साथ मिलके, जिसमें 50% चाइना का हिस्सा है, 48% जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, 2% बलूचिस्तान का हिस्सा है। ये इनका इंसाफ है, ये इंसान नहीं बनेंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, आपके हिंदू नफरत में ये मुल्क बना है, ये आपको भी चैन से जीने नहीं देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये अपनी हरकतें करेंगे। हम तो वेट कर रहे हैं कि दोबारा जो है सिंदूर 2 शुरू हो जाए, जी ताकि इनके पास एयरप्लेन नहीं बचे हैं, इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं बचे हैं, तो फिर बलूचिस्तान में इनको भगाने के लिए हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये हमारा मुश्तरका दुश्मन है, इसके साथ उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। और हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब चाइना फेल हो गया अपने चीज़ों में, तो दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी सोचना चाहिए कि बलूचों का सरजमीन है, बलूचिस्तान है ये, और पश्तूनों का जो आप चीज़ें लूट कर ले जा बिल्कुल रहे हैं, बलूच चीज़ें लूट के ले जा रहे हैं। अब पश्तूनों को भी हथियार उठाने पड़ेंगे, सिंधियों को भी हथियार उठाने पड़ेंगे। अब इसके सिवा बिल्कुल कोई रज्जाक जी, चारा जाहिर तौर पर नहीं। बचे हुए आपका लोगों को भी नासुर हथियार उठाने की जरूरत है, तभी ये जो आज़ादी का मूवमेंट है वो आगे बढ़ेगा। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस वक्त